फर्स्ट आर्टिकल हेल्थ से रिलेटेड है। अभी आईसीएमआर ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है कि कोविड के उपचार के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की जाती है वो कारगर नहीं है। मतलब प्लाज्मा थेरेपी को छोड़ने के लिए आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का उपचार संभव नहीं है। अब इस आर्टिकल को समझने से पहले प्लाज्मा होता क्या है वो हमारे क्लियर होना चाहिए। हमारा जो ब्लड होता है उसके मेजर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी होती हैं और डब्ल्यूबीसी होती हैं। अब अगर ब्लड के पार्टीशन की बात करें 4 मेजर कंपोनेंट्स, और फिर 4 मेजर कंपोनेंट्स में सबसे बड़ा पार्ट होता है प्लाज्मा। मतलब टोटल ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में होता है वाटर होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं और अदर प्रोटीन्स होती हैं। मतलब ह्यूमन ब्लड का लार्जेस्ट कंपोनेंट एज ए प्लाज्मा होता है। अब इस प्लाज्मा के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में 55% टोटल ब्लड का पार्टिसिपेशन किसका होता है? प्लाज्मा का। और प्लाज्मा का पार्टिसिपेशन करें तो उसमें 90% वाटर होता है। ठीक है। इसके अलावा ये अब प्लाज्मा के जो काम की बात करें कि प्लाज्मा करता क्या है। आपकी बॉडी में कहीं पेन है, आपकी बॉडी में कहीं इंजरी हो गई है, तो प्लाज्मा सबसे पहले काम करेगा ट्रांसपोर्टेशन का। वो सारे एंजाइम, सारे विटामिन, सारे प्रोटीन्स लेकर के वहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा और उस एरिया में जा कर के आपकी सेल्स को जल्दी से जल्दी डेवलप करने में, उनको दोबारा से बनाने में, रिबिल्ड करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये प्लाज्मा का काम है। दूसरा, प्लाज्मा क्या करेगा कि कोई वायरस, कोई फंजाई, कोई पैथोजेंस आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो गए हैं, आ गए हैं, तो उनके खिलाफ में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए भी काम करता है प्लाज्मा। आपके कहीं कट हो गया है, आपकी ब्लड बह रहा है, तो क्लोटिंग का काम करेगा ताकि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी ना हो। डिजीज से लड़ने का काम करता है और दूसरे जो क्रिटिकल फंक्शन जो होते हैं उनके लिए भी काम करता है प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा के सारे बेसिक फैक्ट्स को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? मान लो 2 पर्सन्स हैं, कोविड से पॉजिटिव हो गए। एक व्यक्ति जो कोविड से पॉजिटिव हुआ उसके बाद में उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद में जैसे ही उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनने लगती है कोविड को लेकर के, तो वो नेगेटिव हो जाता है। अब दूसरा व्यक्ति, दूसरा पर्सन जो पॉजिटिव था लेकिन उसकी हालत जो है वो क्रिटिकल हो जाती है, उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, वो वीक है। अब वीक होने की वजह से प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं उसकी बॉडी में। अब क्या किया जाता था कि पहला व्यक्ति जो पॉजिटिव हो गया था बाद में नेगेटिव हो गया, उसके प्लाज्मा को निकाला जाता है उसके ब्लड से और उसको इंजेक्ट किया जाता है दूसरी बॉडीज़ में जो पॉजिटिव हैं और रेगुलर पॉजिटिव ही बने हुए हैं, कोविड की वजह से नेगेटिव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी वीक है। अब ये पहले व्यक्ति जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ उसके प्लाज्मा को ट्रांसप्लांट किया जाता है दूसरे की बॉडी में। अब इसकी जो बॉडी में जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनी थी वो एंटीबॉडी दूसरे की बॉडी में जा कर के काम करेंगी एंटीबॉडीज़ का और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाएगा। ऐसी स्टार्टिंग में न्यूज़ थी, ऐसे स्टेटमेंट थी। लेकिन आईसीएमआर ने एक बात बोली है अभी। पहले आईसीएमआर ने अपने ऑफ लेबल जो यूज़ किया जाता था किसका? प्लाज्मा थेरेपी का, कि प्लाज्मा को यूज किया जा सकता है कोविड के उपचार के लिए। लेकिन रेगुलरली ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसके ऊपर रिसर्च हो रहा था। और रिसर्च में जब ये बात सामने आई, जैसे जो लैंसेट जो एक इम्पोर्टेंट साइंस से रिलेटेड जर्नल है उसमें भी आर्टिकल पब्लिश हुआ कि प्लाज्मा थेरेपी से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। इसके अलावा जो अर्जेंटीना में भी इसके ऊपर एविडेंस क्रिएट किए गए, रिसर्च किया गया कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, क्या ऐसा। लैंसेट में तो देखो तो 11,000 जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर ये सब कुछ देखा गया था। इसकी जो क्या पॉजिटिव होता है प्लाज्मा थेरेपी का, उन सब के बारे में रिसर्च किया गया था। अर्जेंटीना में भी अच्छे से इसके बारे में रिसर्च किया गया, इंडिया में भी आईसीएमआर के थ्रू रिसर्च किया गया। लेकिन ये देखा गया कि इस बैटल से, इस पेंडेमिक से लड़ने में प्लाज्मा थेरेपी कोई भी कारगर नहीं है। तो पहले आईसीएमआर की कुछ गाइडलाइंस में लिखा हुआ था कि प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया जा सकता है कोविड से निपटने के लिए, लेकिन अब ऑफ लेबल यूज़ को भी मतलब ख़त्म कर दिया। आईसीएमआर ने बोल दिया है कि आप इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं होता है।
इसमें कारण दिए हैं आईसीएमआर ने मेन कारण ये दिया है कि मान लो पहला व्यक्ति निगेटिव तो हो गया, लेकिन हो सकता है ना उसके ब्लड में अभी भी कोविड के कुछ सैंपल्स बचे हुए हों, कुछ ऐसे पॉइंट्स बचे हुए हों जो दूसरे की बॉडी में जा कर के और ज़्यादा खतरनाक हो जाए। इसकी वजह से उन्होंने ये बोला है, आईसीएमआर ने मेन रीजन ये दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। इसके क्लिनिकल जो ट्रायल्स किए गए हैं उसमें कोई अच्छे रिजल्ट इसके लेकर के नहीं आए हैं। ये बात बोली गई है कि जो स्ट्रेन जो है कोविड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ प्लाज्मा को लेकर के। लेकिन कंक्लूजन में इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो आईसीएमआर ने बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब एकदम से लोग प्लाज्मा थेरेपी के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐप बन गए थे, जो भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे उनके रिलेटिव्स कोशिश कर रहे थे। आपने भी अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस बहुत लोगों का देखा होगा इस समय कि प्लाज्मा इस ब्लड ग्रुप की प्लाज्मा की आवश्यकता है, उनका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से जैसे ही आईसीएमआर ने स्टेटमेंट दिया है तो बंद हो जाएगा, क्योंकि देखो जब किसी का रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो व्यक्ति ही समझ पाता है कि किसी भी तरीके से उसको अपने रिलेटिव्स को बचाना है। तो अचानक से कुछ भी बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारी इंडिया में बहुत सारी वैक्सीन, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके बारे में क्लियर कुछ भी नहीं है कि ये इलाज करती हैं कोविड का, लेकिन उनको यूज़ किया जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है, उसको यूज किया जा रहा है। इसके अलावा आइवरमेक्टिन, इसको भी रेगुलर यूज किया जा रहा है माइल्ड डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरीके के एविडेंस इंडिया में है कि इंडिया में एकदम से कुछ भी खत्म नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है वो एकदम से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आईसीएमआर ने जो भी गाइडलाइंस जो दी है ना, अब उसके लिए क्या करना जरूरी है, सबसे पहले जो अवेयरनेस है, मतलब जो पेशेंट हैं, जो लोग हैं, पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी के नाम पे भी अब देखो आईसीएमआर ने बंद कर दिया, लेकिन एक सर्कुलेशन होएगा, रूमर्स फैलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कारगर होती है, आप इतने में लीजिए, इतने रुपीज़ में अवेलेबल है। तो देखो अवेयरनेस लोगों में होगी ना, तभी लोग इसको यूज़ करना बंद करेंगे। ज़बरदस्ती का जो उनका मनी इन्वेस्ट होता है इस चीज़ में, वो उसको ख़त्म करना बंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्टरनेटिव जो है कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए उसको यूज करें। गवर्नमेंट की बात के ऊपर, डॉक्टर्स की बात के ऊपर रिलाई करें पॉपुलेशन, और तभी हम इस कोविड से अच्छे से निपट पाएंगे। अब ये गवर्नमेंट ने, आईसीएमआर ने जो सर्कुलेशन किया है ना, इसको अच्छे से न्यूज़पेपर्स में बार बार देने की आवश्यकता है, ताकि जो पेशेंट्स हैं, जब पॉपुलेशन है, उनमें ये बात क्लिक हो कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। नहीं तो एकदम से बंद नहीं हो जाएगा ये प्लाज्मा थेरेपी वाला। नेक्स्ट न्यूज साइक्लोन से रिलेटेड है। अभी हमारे इंडिया में एक साइक्लोन है जिसका नाम है, आपको भी पता होगा, तोकेती। तोकेती की वजह से बहुत सारे साइक्लोन क्रिएट हुआ, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी डेथ्स हो रही हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये जो टुकेती जो साइक्लोन है वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। म्यांमार कंट्री ने इसका नाम दिया, और इसका नाम देने, इसका जो अर्थ है ना, टुकेती का अर्थ है गेको, ए हाईली वोकल लिजार्ड इन द बर्मीज लैंग्वेज। बर्मीज जो लैंग्वेज है उसमें अर्थ होता है एक लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकली। देखो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो नर्दर्न इंडियन ओशियन में बे ऑफ बंगाल भी आता है और अरेबियन सी भी आता है। इनमें प्री मानसून का समय कब होता है, अप्रैल से जून के बीच का, और पोस्ट मानसून होता है अक्टूबर टू दिसंबर। इस पीरियड्स में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन में। तो मई से जून और अक्टूबर नवंबर के बीच में जो साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं, ये साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं और हमारे इंडिया का जो कोस्टल वाला रीजन है वो उसको इफेक्ट करते हैं। अगर तुकेती की बात करें तो IMD, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस साइक्लोन की, मतलब इसकी कितनी विंड स्पीड है उसके आधार पर साइक्लोन को क्लासिफाई किया है। अगर 48 to 63 नोट तक स्पीड रहती है तो सीवियर क्या है, साइक्लोन है। उससे ज़्यादा 64 to 89 नोट तक स्पीड रहती है तो वेरी सीवियर। 90 to 119 स्पीड रहती है तो एक्सट्रीमली सीवियर, और 120 नोट से ज़्यादा विंड स्पीड रहती है तो सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम। ठीक है, एक नोट में होता है 1.8 किलोमीटर पर आवर
मतलब इतनी स्पीड होती है एक नोट में। तो ये जो साइक्लोन जो चल रहा है इसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला गया है फ्रॉम द एक्सट्रीमली सीवियर, मतलब पहले इसकी स्पीड कम थी लेकिन बाद में जब इसकी स्पीड इंक्रीज हुई तो इसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इनको बोला गया। अब तुकेती के बारे में हम देखें, थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं कि अरेबियन सी में पिछले कुछ लगातार सालों की बात करें तो हमने लगातार 4 साइक्लोन को देखा है। जैसे कि 2018 में साइक्लोन मेकानु आया था, 2019 में साइक्लोन वायु आया था, 2020 में साइक्लोन निसर्ग, और अब आ गया है साइक्लोन, ये वाला जो साइक्लोन है वो आ गया तुकेती। तो इस तरीके से रेगुलर हम देख रहे हैं कि साइक्लोन इंडिया के कोस्टल एरियाज को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। अब इसके लिए जो हमारी स्टेट है उनकी प्रिपेयर्डनेस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें IMD जो है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं उनके डेवलपमेंट के मॉनिटर के लिए इंडियन एजेंसी है, और ICAO, DGCA, इनके अलावा एडवाइजरी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये सारे जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, वो काम करते हैं। और इसी की वजह से जो तुकेती की वजह से जो जितना डिस्ट्रॉय होना चाहिए था उससे कम हो पाया, क्योंकि IMD ने आजकल इस तरीके से अपनी आपको प्रिपेयर कर लिया है। जैसे कि इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर अक्टूबर दिसंबर के सीजन के बीच में उन्होंने इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को लॉन्च किया, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉस होता है और सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में फोरकास्ट किया जा सके। और ये फोरकास्ट जो करता है ना IMD, वो फोकस करके पॉपुलेशन के आधार पर, लोकेशन के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूज, सेटलमेंट्स, इन सब के आधार पर फोरकास्ट करता है। तो ये जो एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी कम हो गई हैं। इसके अलावा इनसेट 3D इसरो की मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है, इसको भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये लैंड और ओशन के सरफेस को मॉनिटर करती है, और जो भी वेदर डिजास्टर से रिलेटेड वार्निंग और फोरकास्टिंग रिलेटेड जो इशू होते हैं उनको यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। लास्ट में इस आर्टिकल में यही बोला गया है, कुछ प्लस पॉइंट बोले गए हैं कि हमारे IMD ने हमारा जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो इस तरीके से हो गया है कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा कोस्टल रीजन है वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाएं जिनकी सूटेबल डिज़ाइन हो, या फिर एडिक्वेट स्टॉर्म शेल्टर्स हों, एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स हों, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाए, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रॉपर्टी और एसेट्स का लॉस हो जाता है उनको इंश्योरेंस के थ्रू इन कैलेमिटीज से लड़ने के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट्स मस्ट राइज अप टू द चैलेंज, गवर्नमेंट्स इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो ये प्लस पॉइंट दे रखे हैं, ये वे फॉरवर्ड की बात कर रखी है लास्ट में आर्टिकल में कि हम किस तरीके का अप्रोच अपना करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था एडिटोरियल का। ओके, थैंक यू।